जी। तो देखिए, आज मैं फिर से लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ हिंदी के कुछ शब्द जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है। कई लोगों को कई बार पता नहीं होता कि उसको उर्दू में क्या बोला जाएगा, या कई लोग क्या होता है कि हमें उर्दू में चिपका के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या कह के गए हैं। ठीक है, तो आज मैं इसलिए हिंदी के कुछ शब्द लेके आई हूँ जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, आज वो करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला शब्द क्या है, भुलक्कर। तो भुलक्कर को क्या कहेंगे? भुलक्कर को उर्दू में कहते हैं गैर हाजिर दिमाग। क्या कहते हैं? गैर गैर हाजिर दिमाग उर्दू में कहा जाता है भुलक्कर को गैर हाजिर दिमाग। ठीक है जी, गैर हाजिर दिमाग। घमंडी को क्या कहा जाएगा? अब आपको कोई उर्दू में कह दे, घमंडी तो आपको हिंदी में पता है, पर उर्दू में आपको कह देंगे घमंडी, घमंडी का उर्दू बोल के चले जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो घमंडी को उर्दू में कहा जाता है मगरूर। क्या कहा जाता है? मगरूर। मगरूर। और साथ साथ कई बार क्या होता है कि कई लोग ना उर्दू गलत बोलते हैं। उर्दू में क्या है? मगरूर है, यानी कि गले से आवाज आएगी, रैन लगेगा। ठीक, घमंडी हिंदी का शब्द है, अगर उसको उर्दू में कोई मगरूर बोल के चला गया आपको तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? घमंडी को मगरूर। चालाक। अब चालाक को क्या कहते हैं उर्दू में? अब आपको कोई उर्दू में बोल के जाएगा तो आप हिंदी में तो आपको पता होगा कि चालाक हो गया, पर उर्दू में क्या होगा? उर्दू में चालाक होता है शातिर। अगर आपको चालाक कहना है तो उर्दू में क्या कहते हैं उसको? शातिर। शातिर। ओके, उसके बाद है पापी। अब पापी को क्या कहेंगे उर्दू में? पापी को उर्दू में कहते हैं गुनाहगार। गुनाहगार। अब देखिए, पापी तो आपको पता है हिंदी में कि पापी, लेकिन आपको कोई उर्दू में बोल के चला गया गुनाहगार तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए उर्दू की भी जानकारी होनी चाहिए और हिंदी की भी होनी चाहिए। तो गुनाहगार जो लफ्ज है उर्दू का लफ्ज है, और जो पापी है वो हिंदी का शब्द है। अब जो अगला है शब्द, अगला है कंजूस। लेकिन कंजूस को उर्दू में क्या कहते हैं? पता नहीं होगा। अगर आपको कोई उर्दू चिपका के जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आज मैं बताने लगी हूं अभी कंजूस शब्द को उर्दू में क्या कहा जाता है। उर्दू में कंजूस शब्द को कहा जाता है बखील। क्या कहा जाएगा उर्दू में? बखील। ठीक है, बखील कहा जाता है। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है हृदय। अब देखिए, अब एक रो कंप्लीट हो गया है। पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूं, एक बार मैं फिर से पढ़ के बताने लगी हूं। भुलक्कर हिंदी का शब्द है, उर्दू में कहेंगे गैर हाजिर दिमाग। ठीक है, उर्दू में भुलक्कर को क्या कहेंगे? गैर हाजिर दिमाग। घमंडी को उर्दू में क्या कहेंगे? मगरूर। अगर आपको उर्दू बोलना हो, किसी को घमंडी, जैसे हिंदी में आपको पता हो, हमें हिंदी में पता होता है पर उर्दू का नहीं पता होता, और कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करें पर पता नहीं होता है, तो अगर आपको घमंडी किसी को कहना तो उसको हम क्या कहेंगे? मगरूर। चालाक शातिर, पापी गुनाहगार, कंजूस बखील। क्या? बखील। अब आ जाइए दूसरे वाले रो में। दूसरे वाले रो में है हृदय। हृदय, हृदय तो हमें पता है, पर उर्दू में क्या कह, अक्सर आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे दिल, है ना? तो यहां पर उर्दू में लिख दीजिए दिल। हृदय को उर्दू में क्या कहेंगे? दिल। विवाह, विवाह हिंदी का शब्द है, और विवाह तो वैसे विवाह नॉर्मल है, आम है, आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आता है। विवाह को उर्दू में वैसे हम लोग बोलते भी होते हैं शादी, पर उर्दू में क्या कहा जाता है आपको पता नहीं होगा कि उर्दू में विवाह को शादी कहा जाता है। तो शादी वैसे हम लोग बोलते हैं शादी, पर हमें यह नहीं पता कि किस जबान का लफ्ज है। जो शादी जबान का, जो शादी लफ्ज है वो हिंदी का है या उर्दू का है, पता नहीं लगता है। ठीक है, तो असल में हिंदी में होता है विवाह, उर्दू में उसको कहते हैं शादी। तो यहां पर उर्दू में आपने लिखना है शादी। और मैं साथ साथ इसलिए बोल दे रही हूं उर्दू का, क्योंकि मैं यहां पर साथ में हिंदी में शादी नहीं लिख रही हूं।
तो आप लोगों को क्या करना है कि साथ साथ इसको लिख लेना, जैसे दिल हिंदी में लिख लीजिए, साथ साथ शादी को भी हिंदी में लिख लीजिए, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। आगे अगर आप कभी कॉपी खोले तो आपको आसानी हो कि कई बार होता है कि हम उर्दू भूल जाते हैं अचानक से, जब प्रैक्टिस खत्म होती है तो भूल जाते हैं, तो साथ साथ हिंदी लिखा होगा तो आपको आसानी होगी, इसलिए मैं बोल दे रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। परंतु, अब परंतु को क्या कहेंगे उर्दू में? अब देखिए एक आ गया शब्द परंतु। अब परंतु शब्द को उर्दू में क्या कहेंगे? परंतु लेकिन। अब लेकिन क्या है? लेकिन जो शब्द है, जो लफ्ज है उर्दू का, उसको हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पर हमें कंफर्म नहीं होता कि हिंदी का शब्द है या उर्दू का शब्द है। जो लेकिन शब्द है, लेकिन लफ्ज है, वो उर्दू का लफ्ज है, परंतु हिंदी में है और उर्दू में उसको परंतु को कहते हैं लेकिन। सपना, सपना तो आप लोग सुने होंगे, सपना जो ख्वाब, ख्वाब कहते हैं, सपना को क्या कहते हैं उर्दू में? ख्वाब कहते हैं। सपना, ख्वाब। अब हम लोग जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसमें जितने भी शब्द आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं वो सारा हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हम सपना भी बोलते हैं, ख्वाब भी बोलते हैं, पर यहाँ पर भी हमारी कंफ्यूजन होती है कि ख्वाब हिंदी का है शब्द या उर्दू का लफ्ज है। तो ख्वाब क्या है? उर्दू का लफ्ज है, जो सपना है वो हिंदी का है, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक। अब पुस्तक को क्या कहते हैं उर्दू में? किताब कहते हैं। तो यहां पर आपने लिख देना है किताब, ठीक। अब एक बार मैं सारा रिपीट करके पढ़ के सुना दे रही हूं, आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ साथ जो दिल लिखा है उसको आपको हिंदी में भी लिख लेना है, ताकि कभी आप फ्यूचर में कभी अपनी नोटबुक खोले तो उसमें प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में, ठीक है। हृदय हिंदी का शब्द है, दिल उर्दू में कहते हैं, विवाह हिंदी में, उर्दू में क्या कहते हैं? शादी, परंतु उर्दू में कहते हैं लेकिन। सपना, सपना को उर्दू में कहा जाता है, उर्दू का शब्द है, उर्दू में वो होगा ख्वाब। पुस्तक उर्दू में किताब, ठीक है। अब आ जाइए अगली लाइन में, जो अगला रो है उसमें का। अब देखिए, अब एक पहला शब्द आ गया हिंदी का प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब खुशी, क्या होगा उर्दू में? प्रसन्नता, प्रसन्नता खुशी। शत्रु, शत्रु, शत्रु किसको कहते हैं? शत्रु का उर्दू में क्या होगा? शत्रु होगा उर्दू में, उर्दू का लफ्ज होगा उसमें दुश्मन। शत्रु, दुश्मन। संबंध, संबंध यानी कि अगर उसको उर्दू में बोला जाए संबंध तो हिंदी का शब्द है, पर इसको उर्दू में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको रिश्ता। भाई बहन का संबंध बहुत गहरा होता है, अगर उर्दू में बोला जाए तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है, ठीक है। संबंध, रिश्ता। उसके बाद है प्रेमिका। अब प्रेमिका तो जानते हैं, लेकिन प्रेमिका को उर्दू में क्या कहते हैं? प्रेमिका को उर्दू में कहते हैं महबूबा। क्या कहेंगे? प्रेमिका को उर्दू में कहेंगे महबूबा। उसके बाद है घर। अब घर को क्या कहते हैं उर्दू में? घर को उर्दू में कहते हैं आशियाना। घर को आशियाना भी कहते हैं और मकान भी कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में? हिंदी में घर होता है, उर्दू में उसको कहते हैं आशियाना या मकान। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए, मैं आसान वाला ही लिख रही हूं, मकान, ठीक है जी। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक बार मैं ये वाला राउंड जो है ना वो पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। हिंदी का जो शब्द है वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता को अगर हमें उर्दू में बोलना होगा तो उर्दू में होता है खुशी। शत्रु, शत्रु हिंदी का शब्द है, उर्दू में दुश्मन। संबंध, संबंध रिश्ता, ठीक है। प्रेमिका, प्रेमिका को उर्दू में हम माशूका भी कहते हैं और महबूबा भी कहते हैं। घर, घर का भी मैं आप लोगों को दो बताई हूं, आशियाना और मकान, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा शब्द करेंगे, एक दिन में ही बहुत ज्यादा शब्द नहीं कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करना है हमने। तो आज का जो शब्द करवाया गया है
वो बहुत ही जरूरी शब्द है, क्योंकि आप लोग देखिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, पर हमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उर्दू में कई लोग हमें बोल के चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। या कोई न्यूज वगैरह में चल रहा होता है, कोई हम सीरियल वगैरह देख रहे होते हैं तो चल रहा होता है, हमें पता नहीं लगता है। तो ठीक है, जो जरूरी शब्द थे वो मैं करवा दी हूँ, फिर हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है जी।